जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार, मेरा नाम है कहानीवाचक स्वाति और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाल हनुमान की कहानी की। तो आइए सुनते हैं कहानी बाल हनुमान की। यह कहानी तब की है जब हनुमान एक छोटे से नन्हे से बच्चे थे। उनके माता पिता का नाम था केसरी और अंजनी। केसरी सुग्रीव की सेना के एक बहुत ही वीर योद्धा थे। जब कभी वो अपने युद्ध नीति के विचार विमर्श के लिए सुग्रीव के पास चले जाते, अंजनी बड़े अच्छे से हनुमान की देखरेख करती। क्योंकि हनुमान वायुदेव की आशीर्वाद से भी हुए थे, इसलिए उन्हें कई बार पवन सुत, पवन पुत्र भी कहा जाता है। जब अंजनी जंगल में फल चुनने चली जाती थी तो पीछे से हनुमान की देखभाल करते थे पवन देव। वह उन्हें कई बार हवा में उछालते, उनके साथ खेलते और हनुमान को भी बड़ा मजा आता। इस नटखट लीला में दोनों को खूब मजा आता। एक बार हनुमान सो रहे थे और अंजनी जंगल में फल लाने गई थी। अचानक से हनुमान की नींद खुली और उन्हें बड़ी भूख लगी। उन्होंने देखा माँ कहीं भी नहीं थी। अब उन्हें खाना कौन देगा? तभी अचानक उनकी नजर पड़ी बाहर। खिड़की के बाहर उन्हें कुछ लाल लाल सा नजर आया। ऊपर आसमान में वो सूर्य देव थे जो बस निकल ही रहे थे। और इस प्रातः काल में सूर्य देव को देखकर हनुमान के मुंह में पानी आने लगा। उन्हें लगा ये कोई बड़ा ही स्वादिष्ट लाल पीला सा फल है। क्यों ना मैं उछल कर जाऊं और इस फल को खा लूं। पवन देव ने देखा कि बाल हनुमान उतावले हो रहे हैं। उन्होंने हल्का सा झोंका दिया और हनुमान उड़ चले हवा में। और क्या तेज गति में वो सूर्य देव की ओर पहुंचने लगे। अपनी ओर इस नन्हे बालक को आता देखकर सूर्य देव घबरा गए। उन्होंने कहा, अरे अरे, यह बालक किधर आ रहा है? कोई मुझे बचाओ। पवन देव की हंसी निकल गई। उन्होंने सोचा, हाय, मेरा मित्र सूर्य इतने छोटे से बालक से घबरा रहा है। मगर सूर्य देव तो बड़े घबरा गए थे। उन्होंने कहा, इंद्रदेव मुझे बचाओ, इस नन्हे बालक से मुझे बचाओ, यह तो मेरे नजदीक आता जा रहा है। इंद्रदेव अपने हाथी पर बैठकर जल्दी से सूर्य देव के बीच में खड़े हो गए। उनका हाथी कोई आम हाथी नहीं था, वह था ऐरावत, हाथियों का राजा। और इंद्रदेव ने अपने हाथ में वज्र भी धारण किया हुआ था जो उनका अस्त्र था। हनुमान ने जब ऐरावत को देखा तो वह डरा नहीं। उसे लगा यह कोई खिलौना है और वह ऐरावत के साथ खेलने लगा। इंद्र भी घबरा गए और घबराहट में उन्होंने वज्र से हनुमान के ऊपर प्रहार कर दिया। वज्र का वार बाल हनुमान सह न सके और वो तेज गति से नीचे की ओर गिरने लगे। यह देखकर पवन को बहुत गुस्सा आ गया। पवन देव तेजी से बढ़े और हनुमान को अपनी गोद में लिया और जल्दी से जाकर एक गुफा में छुप गए। वह इतने गुस्से में थे कि वह बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे। पवन देव जब गुफा में चले गए तो चारों तरफ की हवा बंद हो गई। लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। त्राहिमाम मच गया। चारों तरफ भगवान और इंसान त्राहिमाम करने लगे और भगवान सब इंद्रदेव की तरफ देखने लगे। हे इंद्रदेव, हे ब्रह्मादेव,
किसी तरह से पवन देव को मनाओ, नहीं तो हम सब बच नहीं सकेंगे। सारे समस्त भगवान मिलकर पवन देव के पास गुफा में पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि वो गुस्सा थूक दें, सबको क्षमा करें और कृपया बाहर निकल आए। पवन देव बड़े गुस्से में थे और वह बाहर नहीं आना चाहते थे। उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि इंद्र ने एक छोटे से बच्चे, नन्हे से बालक पर वज्र का प्रहार किया था। इंद्रदेव को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने हनुमान को वर दिया, यह बालक बहुत तेजस्वी बनेगा, इसे कोई मार नहीं सकेगा। अन्य देवों ने भी हनुमान को बहुत सारे वर दिए। ये तेजस्वी बनेगा, अपना आकार छोटा बड़ा कर सकेगा, कोई इसे मार नहीं सकेगा, यह कभी भी कहीं भी जा आ सकेगा, कोई इसे रोक ना सकेगा और ये सबका पूजनीय होगा। इन सब आशीर्वादों को सुनकर अंततः पवन देव खुश हो गए और उन्होंने बाहर निकलने की बात मान ली। तभी कहीं से अंजनी माँ की आवाज हनुमान के कानों में पड़ी। हनुमान पुत्र हनुमान। अपनी माँ की आवाज सुनकर हनुमान झटपट उठ पड़े और फटाफट अपनी माँ के पास उछल कूद कर पहुंच गए। और यह थी कहानी बाल हनुमान की, जब उन्होंने सूर्य देव को एक फल समझ लिया और उसे खाने का हट कर बैठे थे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, मजेदार लगी होगी। तब जब मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए कहानीवाचक स्वाति कहती है अलविदा, नमस्कार। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं हर बार आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कहानियां लाती रहूं। धन्यवाद।